बीसीए कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो आपको मैं आपके साथ एक इंटरेक्शन करूंगा इस प्रेजेंटेशन को लेके, इस टॉपिक को लेके, जो भी आपको नेचुरली आता है दिमाग में आप फ्रीली आप उसको बोलिएगा। सेल्स किसका काम है आप बता सकते हैं सर? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? अभी अब आपकी भी कंपनी है, उसमें आप हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, तो सेल्स किसका काम है? अभी अगर मैं ट्रेडर होऊंगा तो सेल्स पर्सन और ट्रेडिंग मार्केटिंग टीम का। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और जैसे कि शुरुआत की कंपनी है 30 से 40 मशीन है, तो फिर सेल का काम इधर ओनर का हो जाएगा सूरत के हिसाब से। ओके चलो गुड आफ्टरनून सुशील जी। गुड आफ्टरनून। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी आपका नाम मैं भूल गया, व्हाट वाज इट? तीर्थ नाम था आपका। तो अभी जब आगे आप बिजनेस में, क्योंकि अभी नए हैं, तो व्हेन यू मूव फॉरवर्ड तो आपको ना ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम ही कर रहे हैं या कोई भी और आपने मार्केटिंग कैंपेन करा, आपने किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करा, कि सर लीड्स ही बेकार आ रही हैं। मतलब आप जहां मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सामने से ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कपड़ा व्यापारियों का, कि जब वो बोलते हैं कि भाई सेल्स क्यों नहीं हो रही, मैं तो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ मार्केटिंग पे, एड्स चला रहा हूँ मेटा पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो जवाब सामने से आता है कि लीड्स ही बेकार है। और ऐसा हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी सकता है। उसका रीजन ये होता है कि कैंपेन गलत लोगों पे चल रहा है। मान लीजिए जैसे आपका अब कपड़े का व्यापार है, लेकिन अगर कैंपेन उन लोगों पे चल रहा है जिनको हीरे की, डायमंड की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर लीड्स बेकार है, एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि प्राइस जो है, प्राइस थोड़ा ज्यादा है। मतलब सेल्स वाले अक्सर ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, इसलिए लोग नहीं खरीद रहे। थर्ड पॉइंट, जैसे अभी आपने ही बोला, मान लीजिए कि अगर हम डायमंड के बिजनेस में होते तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट होता कि अभी मार्केट स्लो है। पॉइंट जेन्युइन है तीर्थ जी। बड़े सारे सेल्स जो डायमंड जो व्यापार है, हीरा व्यापार है, उसके बड़े सारे सेल्स पर्सन अभी ये बात बोल रहे होंगे कि मार्केट स्लो है। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली। ओके। और एक बहुत ही फेमस लाइन जो हर बहुत बार सुनने को मिलती है कि कस्टमर कुछ नया मांग रहा है। आई एम श्योर ये हीरा व्यापार में भी ऐसा ही होगा कि कस्टमर कुछ नया मांग रहा है, जो आपके पास है सर वो पुराना हो चुका है, नए की रिक्वायरमेंट है। यस तो ये जो बातें हैं, ये अक्सर चाहे कोई भी बिजनेस हो, ये सुनने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो बड़ा, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कि जिस दिन आपका हमारा जो सेल्स पर्सन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलने लग जाए कि सर मेरे बिना सेल्स नहीं होगी, उस दिन आप बड़े, वो बहुत बड़ा एक पॉइंट है, बहुत बड़ा रिस्क है। उस दिन आप समझ जाइए कि जो अब मतलब पानी जो है एकदम नाक तक आ चुका है। मतलब हमने सिस्टम्स नहीं लगाए, इसलिए सेल्स पर्सन ऐसा बोलने की स्थिति में आया है। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर। होता है ऐसा, बोलते हैं क्या आपके इसमें हीरा व्यापार में ऐसा कभी हुआ है कि सेल्स पर्सन इतने लेवल तक आ गया हो कि जहां वो चैलेंज करने लग जाए? हाँ ब्रोकर ऐसा बोलते हैं। ब्रोकर ऐसा बोलते हैं? क्या क्या लाइन होती है उनकी वैसे, कैसा बोलते हैं वो? अब मैं आपका माल नहीं बेच पाऊंगा उस हिसाब से। अच्छा, और रीजन क्या होता है उनका ऐसा बोलने का? कि ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए? यस, मतलब ओके। 75 पैसा होगा तो उसको 1 रुपया चाहिए होगा तो ऐसा बोलेगा। अच्छा, तो फिर उसको पता है कि आगे बाबूजी फिर ऐसे ही बोलेंगे, चल तू ज्यादा ले ले। ओके, ठीक है। अब देखिए ये तीर्थ जी, ये आपके लिए भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स पर्सन का काम है सेल करना, और ओनर जो कि आप हैं,
उनका काम है सेल्स सिस्टम बनाना। अगर हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सेल्स का पूरा प्रोसेस है, वो पर्सन डिपेंडेंट है। हेलो, क्या कह रहे हो? सुरभि जी और तीर जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ ठीक आ रही।